रूस यूक्रेन युद्ध, जो फरवरी 2022 में शुरू हुआ, विश्व मंच पर एक जटिल और तनावपूर्ण स्थिति बना हुआ है। हाल ही में TV9 भारतवर्ष ने एक खबर में दावा किया कि 6 बजते ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा। ये दावा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC द्वारा 2023 में पुतिन के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट से जुड़ा है, जिसमें उन पर यूक्रेन से बच्चों को गैरकानूनी रूप से रूस ले जाने का आरोप है, जो एक युद्ध अपराध माना जाता है। इस खबर ने पुतिन की बढ़ती चिंताओं और युद्ध के व्यापक प्रभावों को उजागर किया है। ICC का वारंट पुतिन के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका है, क्योंकि यह उन्हें उन देशों में यात्रा करने से रोकता है जो ICC के हस्ताक्षरकर्ता हैं, जैसे कि ब्राजील, जहां वह अगले सप्ताह होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। क्रेमलिन ने इस वारंट को खारिज करते हुए इसे अमान्य करार दिया है, क्योंकि रूस ICC का सदस्य नहीं है। फिर भी पुतिन की सतर्कता और उनकी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर पाबंदी उनकी वैश्विक स्थिति को कमजोर करती है। उदाहरण के लिए, पुतिन ने हाल ही में केवल उन देशों की यात्रा की है जहां उन्हें गिरफ्तारी का जोखिम नहीं है, जैसे कि गैर ICC देश। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस बीच नेटो शिखर सम्मेलन में अपनी कूटनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया है। हाल ही में नीदरलैंड्स के द हेग में हुए नेटो शिखर सम्मेलन में जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान नेटो ने रूस के बढ़ते खतरे के जवाब में 2035 तक अपने सदस्य देशों के रक्षा खर्च को GDP के 5% तक बढ़ाने का फैसला किया। ये कदम रूस की आक्रामक नीतियों, विशेष रूप से यूक्रेन में उसके सैन्य अभियानों के जवाब में उठाया गया है। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ एक विशेष ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो रूसी अधिकारियों पर युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाने का आधार तैयार करता है। दूसरी ओर, पुतिन ने युद्ध को और तेज करने का संकल्प लिया है। उन्होंने हाल ही में कहा कि रूसी सेना यूक्रेन में अपनी प्रगति को नहीं रोकेगी और यहां तक कि यूक्रेन के सूमी शहर पर कब्जा करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया। पुतिन का ये दावा कि रूसी और यूक्रेनी एक ही लोग हैं, यूक्रेन की संप्रभुता को चुनौती देता है और युद्ध को समाप्त करने की दिशा में बातचीत को और जटिल बनाता है। हालांकि ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि पुतिन यूक्रेन युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, इसे उनके लिए एक गड़बड़ बताते हुए। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह जल्द ही पुतिन से बात करेंगे, लेकिन शांति वार्ता की प्रगति धीमी रही है। रूस की मांगें, जैसे कि 2022 में कब्जाए गए क्षेत्रों को मान्यता देना, यूक्रेन के लिए अस्वीकार्य है। इस बीच युद्ध का मैदान भीषण बना हुआ है। हाल ही में रूस के दिनीप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र पर मिसाइल हमले में 17 लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए। यूक्रेन ने इन हमलों को शांति वार्ता को तोड़ने की रूसी रणनीति का हिस्सा बताया। कुल मिलाकर पुतिन की गिरफ्तारी का डर, नेटो का बढ़ता समर्थन और युद्ध की निरंतरता वैश्विक स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है।